प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, काल सर्प योग का एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड हमने देखा है और इसमें बहुत सारे उठापटक पूरी दुनिया के अंदर हुई भी है। लेकिन अब ये बुरा वक्त भी बहुत जल्दी गुजरने वाला है और अब केवल 3 दिन मात्र बचे हैं इस काल सर्प योग के खंडित होने में। और उसके बाद फिर हमें 15 दिन के लिए राहत अवश्य मिलेगी। और दर्शकों, यदि ये 3 दिन आराम से निकल जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक सकारात्मक दौर देखने को मिलेगा, एक सकारात्मक माहौल पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। युद्ध की स्थिति के अंदर भी आपको एक स्थिरता आती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान की समस्या का भी आपको एक स्थायी समाधान आता हुआ नजर आएगा। ये सब कुछ जरूर होगा, लेकिन अभी इसके लिए 3 दिन बाकी हैं और 5 अप्रैल से ही ये सब कुछ हमें सुधरता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड में काल सर्प योग बनता है, कुछ विचित्र खेल तो वो जरूर कराता है, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति ही ऐसी होती है जहां कोई भी ग्रह अपना पूर्ण प्रतिफल देने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में 3 दिन के बाद यानी 5 अप्रैल के बाद में हमें एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, या यूं कह लीजिए कि 5 अप्रैल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि उसके बाद में 15 दिन की हमें राहत मिलेगी, फिर 6 दिन के लिए ही खराब समय हमें फिर देखने को मिलेगा और 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पुनः ब्रह्मांड में काल सर्प योग की स्थिति बनेगी। लेकिन वो अंतिम समय होगा इस काल सर्प योग का, जो 6 दिन के लिए बनेगा। और जैसे ही बुध राहु को क्रॉस करेंगे, ये काल सर्प योग समाप्त भी हो जाएगा और एक काफी लंबे समय तक हमें राहत अवश्य देगा। लेकिन तब तक के लिए हमें एक अच्छा माहौल बीच में देखने को मिलेगा 15 दिन का, और उसका आनंद हमें अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि इस काल सर्प योग के कारण से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन वो समय रहते नहीं सुलझ पाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई अवरोध जरूर पैदा होता है। और मैंने आपको ध्यान होते एक वीडियो में कहा भी था कि सरकारों को भी अपना पूरा प्रयास करना पड़ेगा, जनता को भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। और इसका एक ताजा उदाहरण आपको बताता हूं। पाकिस्तान के आप हालात देखिए, वहां विपक्ष भी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। इमरान खान भी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने आप को बचाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन और रशिया भी युद्ध को थामने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अमेरिका भी चाइना को भड़काने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारत भी यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये जो सारी परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये सब कालसर्प योग के कारण से है। और कालसर्प योग केवल ऐसा ही नहीं है कि अच्छे परिणामों को रोकता है, वो बुरे परिणामों को भी रोकता है, अच्छे परिणामों को भी रोकता है। यानी एक कार्य की गति के अंदर शिथिलता अवश्य आती है। ऐसे में ये जो समय अब निकल जाएगा 5 अप्रैल के बाद से, उसके बाद से हम एक अच्छा समय भी देखेंगे, जब आपको इन समस्याओं का समाधान आते हुए भी नजर आएगा। और आपके अपने जीवन के अंदर भी जो परेशानियां चल रही हैं, जिनको लेकर आप थोड़ा परेशान हैं, उनमें भी आपको एक राहत मिलेगी 15 दिन के लिए। फिर 6 दिन का समय आपको थोड़ा फिर परेशान करेगा, और उसके बाद इस काल सर्प योग से हम मुक्त अवश्य हो जाएंगे। और उसके अलावा दर्शकों, एक बात और है, इस कालखंड के अंदर यानी कि दिसंबर से लेकर के और इस अप्रैल माह के बीच में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है, उनमें से ज्यादातर लोगों की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में काल सर्प योग बना है और उसी में उनकी उत्पत्ति हुई है, या यूं कह लीजिए उनका जन्म हुआ है। ऐसे में काल सर्प योग उन लोगों की कुंडली में अवश्य बनेगा। और जब काल सर्प योग कुंडली में बन रहा हो, तो हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और वो ये कि जातक की यानी कि बालक या बालिका की कुंडली का अध्ययन करके उसकी कुंडली के आधार पर उनकी परवरिश कैसी की जानी चाहिए, इसकी रूपरेखा हमें अभी से बना लेनी चाहिए, ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनको उनके जीवन के अंदर ग्रहों के कारण से किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। राजस्थान के अंदर गणगौर का एक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
और जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि गणगौर के त्योहार में मां गौरी की पूजा होती है। कुंवारी कन्याएं भी इस पूजा में शामिल होती हैं, महिलाएं भी इस पूजा में शामिल होती हैं। और एक तरह का ऐसा ये त्योहार होता है जहां अविवाहित बच्चियों को पारिवारिक संस्कार मिलते हैं और जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको अपने रीति रिवाज को समझने का एक मौका मिलता है और परिवार के अंदर एक माहौल सुखद होता है और वो अपने पति, अपने सुहाग की आयु के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए उसकी कामना भी अवश्य करती है मां गौरी से। ऐसे में जो अविवाहित है उनको अच्छा वर मिले और जो शादीशुदा है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसी प्रयोजन से ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अब आप बताइए दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई त्योहार ही शामिल कर दिया गया है जो आपके वैवाहिक जीवन की समस्या को समाप्त करता हो, तो आप बताइए फिर आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा अनिष्टकारक योग बन भी रहा हो तो उपाय तो आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो क्या आपको फिर विवाह से संबंधित कोई परेशानी आएगी? कभी भी नहीं आ सकती। और यही प्रयोजन होता है संतों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों का, जो हमें विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा और ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनके द्वारा हमें अपने जीवन के अंदर सुख प्राप्त हो, इसकी वो व्यवस्था करके गए थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि ऐसे लोगों ने बहुत लंबे समय तक इस दुनिया पर शासन किया है जिनका इस रीति रिवाज से, इस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। और ये इस दुनिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम इतने अच्छे एक संस्कारों को भूल करके न जाने किस दौड़ में अब आगे बढ़ने लगे थे। इसीलिए दर्शकों, मैं फिर आपसे यही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा ये बात आपको कह रहा हूं कि आने वाला समय दोबारा से उसी पुरातन सनातन संस्कृति को स्थापित करने का बन रहा है और इसमें हमें अपना योगदान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। और इस परिवर्तन के अंदर जो एक विचारधारा कायम होगी वो होगी सनातन पुरातन विचारधारा। इसीलिए अभी भी किसी तरह का कोई संदेह आपको है तो अपने मन से वो संदेह निकाल दीजिए। कल हमारा ही है, किसी और का नहीं है। कल हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी सभ्यताओं को अपनी समझ बदलनी पड़ेगी, अपनी परंपराएं बदलनी पड़ेगी और मुख्य धारा में शामिल होना ही पड़ेगा। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डिटेल फोरकास्ट देने की कोशिश की है कि कैसे हमारी संस्कृति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता देती है और ब्रह्मांड की परिस्थितियां भी वही संकेत दे रही है और एक मुश्किल दौर भी अब समाप्त होने को है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।